Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning students, welcome back. In a previous lecture we are discussing about the how the crops can be we get the crops in improved varieties, what are the different type of nutrients, how the nutrients are supplied to the crops, what are the different type of nutrients, for example manure kya the, what are the fertilizers, and next what are the irrigation process and what are the different type of resources from which we get the water which are supplied to the crops. Now page number 207, our next topic is cropping pattern. Cropping pattern means it is the different ways of growing crops, of growing crops, अलग अलग तरीके, अलग अलग डिफरेंट वेज जिसमें प्लांट्स जो हैं या कल्टीवेशन जो है वो की जाएगी. अब इसमें दो टाइप्स की कल्टीवेशन आएंगी, दो टाइप्स के पैटर्न्स आएंगे. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग and number second is called intercropping. Mixed cropping means what? Mixed cropping means growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land. For example हमारे पास there is land, ये लैंड है, इसी के अंदर हम लोग अपनी क्रॉप्स के कल्टीवेशन कर रहे हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिक्स का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों का ग्रो करना. अभी यहाँ पे मैं हाफ पोर्शन में यहाँ पे वीट ग्रो कर दूंगी एंड इन द सेकेंड पोर्शन वी कैन ग्रो द ग्राम्स. और सेकेंड और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वीट के साथ हम लोग मस्टर्ड की भी कल्टीवेशन कर सकते हैं, सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स एक ही एरिया के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना. वीट के साथ ग्राम ग्रो कर सकते हो, वीट के साथ आप मस्टर्ड भी लगा सकते हो, ग्राउंडनट्स के साथ आप सनफ्लावर भी लगा सकते हो. सो वीट क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. It reduces the risk and it gives us some insurance against the failure of one of the crop. For example, इन क्लाइमेट कुछ भी क्लाइमेट में ऐसे कुछ चेंज आई कि मेरी एक फसल जो है वो ख़राब हो गई है, ग्राम की या मस्टर्ड की जो है हमारी क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो गई हैं. कुछ भी उसमें रीज़न हो सकता है, लेकिन हमारे उस केस में वीट जो है वो सेफ रहेगी. तो इस केस में रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है. एक खेती अगर ख़राब होगी तो दूसरी जो है वो एकदम सुटेबल रहेगी. Intercropping means growing of two or more crops simultaneously on the same field in a different pattern. अभी यही लैंड है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बीच बीच में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कैबेज लगा दी, ठीक है. सेकंड केस में मैंने स्पिनच लगा दिया, पालक लगा दी. लैंड एक ही है, एक ही लैंड के अंदर दो ही कल्टीवेशन हम लोग, लेकिन उसको एक पैटर्न में लगा रहे हैं हम लोग. फिर से मैंने यहाँ पे कैबेज ग्रो कर दिया, फिर से मैंने यहाँ पे स्पिनच लगा दिया, कैबेज, स्पिनच, फिर कैबेज, फिर स्पिनच. तो इस टाइप का जो पैटर्न है इट इज़ नोन एज द इंटरक्रॉपिंग. एक ही ए लैंड के अंदर हम लोग एक पैटर्न से लगा रहे हैं, पहले कैबेज लगाया, फिर स्पिनच, फिर कैबेज, फिर स्पिनच. दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड द इंटरक्रॉपिंग. ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफरेंट पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि सोयाबीन जो है उसको हम लोग मेज़ के साथ लगा सकते हैं, ये दोनों कल्टीवेशन हो सकती हैं. नंबर सेकेंड, इसमें आप एक और ले लो, बाजरा के साथ आप लोबिया लगा सकते हो. वी कैन बाजरा विद लोबिया. सो अब यहाँ पे क्या है, ये क्रॉप्स को अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए. फॉर एग्जांपल इसको नाइट्रोजन चाहिए, स्पिनच को जो है उसको अगर आप न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हो या मैन्योर ऐड कर रहे हो तो फर्टिलाइजर्स में उसको पोटाशियम ज़्यादा चाहिए, फिर नाइट्रोजन, फिर पोटाशियम. इस केस में अलग अलग पैटर्न्स में हम लोग अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट करेंगे.
So the method also it ensure the maximum utilization of the nutrient and supply and prevent the pest and disease from spreading to all plants belonging to one of the crop into the field. By this method, both crops can giving the better result. Now next topic is क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मीन्स क्रॉप हमारी, चलो ठीक है, आप एक फार्मर हो, आपने यहाँ पे वीट लगाया, ग्राम लगाया, आपकी फसल जो है, आपकी क्रॉप्स जो है वो एकदम मेच्योर हो गई, मेच्योरिटी भी आ गई है, आपको अभी उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसकी अभी आपको कटाई करनी है. तो उस केस में क्रॉप्स का पहले ध्यान कैसे रखना है. आप घर पे भी जो फ्लावर लगाते हो या कुछ भी आप प्लांट्स लगाते हो तो उनका कितना केयर करना पड़ता है हमें. हम यू कैन यूज़ द वाटर एट अ प्रॉपर टाइम, यू कैन गिव द फर्टिलाइजर्स, और उसकी जो एक्स्ट्रा जो वीड्स हैं वो भी आप उसको निकाल देते हो. तो ये क्या है, उसका मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं. तो फार्मर्स भी सिमिलरली इन दिस वे क्रॉप्स का प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो है वो ध्यान में रखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ओके, पेज नंबर 208. क्रॉप फील्ड इट कैन बी इन्फेक्टेड बाय मैनी वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज. क्रॉप्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीट की खेती है या आपने कुछ भी लगाया, उस टाइम पे जब ये प्लांट्स मेच्योर हो जाएंगे, इसको बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट करेंगी. नंबर फर्स्ट इज वीड. वी कैन डिस्कस वन बाय वन. इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड अदर डिजीजेस. सो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी की सारी प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे. नंबर फर्स्ट वीड. वीड आर द अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप्स और विच आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद द प्लांट्स. अभी आपने घर पे भी कई बार देखा, आपने प्लांट लगाए, ठीक है, आपने कोई रोज़ का प्लांट लगाया, इसके साथ यहाँ पे छोटा छोटा ग्रास भी कभी कभी वहाँ पे ग्रोन हो जाता है. तो ये ग्रास जो है ये हमें नहीं चाहिए. तो ग्रास क्या करेगा, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर वो सारे इनटेक करेगा और हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कम जाएंगे, इससे हमारा प्लांट वीक हो जाएगा. क्योंकि सारे की सारी जितनी भी उसकी फूड मटेरियल है वो सारे प्लांट्स जो हैं उसको तो मिल नहीं रहा है. तो वीड्स जो हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, वो सारे उसका न्यूट्रिएंट्स अपनी तरफ खींच रहे हैं. सिमिलरली इन दिस वे, तो ये जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स क्या हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड फीड. फॉर एग्जाम्पल जेंथिनियम. आपने कई बार ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे, उसके अंदर से आप देखो, आप धनिया साफ करते, हम लोग यहाँ आप स्पिनच साफ करते, उसके अंदर ग्रास निकलते साथ में, ठीक है. तो वो क्या है, वो वीड्स हैं. तो वो वीड्स क्या करेंगे, जब इनकी खेती की जाती है, इनकी कल्टीवेशन की जाती है, तो काफ़ी सारे उसका न्यूट्रिएंट्स जो खुद इनटेक कर लेते हैं. उसके कारण हमारा प्लांट वीक हो जाता है, उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो मिल नहीं पाते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या कि अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, वीड जो है, उसको हमें निकालना है. सो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन अ कल्टिवेटेड फील्ड. वीड्स कंप्लीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट एंड टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो वीड्स को अलग अलग मेथड से हम लोग निकाल सकते हो. उसको आप हाथ से प्लग करके भी निकाल सकते हो. उसके साथ वो फार्मर्स जो ऐसे सिकल्स को यूज़ करते हैं, हैंडल लगा होता है पीछे, सिकल के साथ भी आप उसको काट के बाहर निकाल सकते हो. नंबर सेकेंड, इंसेक्ट्स. क्रॉप को अभी हमें और किस मेथड से बचाना है, इंसेक्ट से भी बचाना है. इंसेक्ट्स इट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज. नंबर फर्स्ट इज वीड, नंबर सेकेंड इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट पेस्ट they can attack the plant in 3 ways. Number first, through roots. रूट के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू एंड लीव्स के थ्रू वो एंटर करते हैं और उनको कट कर देते हैं. नंबर सेकेंड मेथड, सकिंग द सेल सैप. सकिंग द सेल सैप. सेल सेप मीन्स आपने कई बार प्लांट्स को तोड़ा होगा, उसके अंदर जब आप तोड़ते हो उसके अंदर आपको लिक्विड टाइप का मटेरियल दिखाई देता है, ठीक है. वो जो है प्लांट्स को टर्जिडिटी देता है और उसकी ग्रोथ को
उसकी काफ़ी उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो इंसेक्ट्स क्या करेंगे, उनके सेल सेप को सक कर लेंगे। नंबर थर्ड, बोरिंग इनटू द स्टेम्स एंड फ्रूट्स। बोरिंग इनटू द स्टेम, बोर करके मतलब होल करके अंदर चले जाएंगे, स्टेम के अंदर चले जाएंगे या फ्रूट्स के अंदर भी। आप लोग कई बार देखा कि हम लोगों को उसके अंदर इंसेक्ट्स मिलते हैं। स्टेम मतलब शुगर केन के अंदर आप देखो वहाँ पे बोर करके अंदर वो चले जाते हैं। तो ये 3 मेथड से इंसेक्ट्स जो हमारी दिस वन प्लांट्स की जो है उसको डैमेज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इसमें आएगा, और किस वे में हमारी फील्ड जो है हमारी क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो रही है। नंबर थर्ड आ रहा है डिजीज़ के कारण। जैसे हमें बहुत सारी डिजीज़ हो, ह्यूमन बींग्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं। हमें कॉलरा हो रहा है, हमें मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो प्लांट्स जो हैं उनको भी बहुत सारे डिजीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस जो हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, दे कैन कॉज द डिजीज़ इन प्लांट्स। ठीक है, सो दीज पैथोजेंस दे आल्सो प्रेजेंट इन अ एयर और दे कैन ट्रांसमिट थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। तो ये जो बैक्टीरिया वाटर बैक्टीरिया, फंगस एंड और वायरस, ये तीनों चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये प्लांट्स को डैमेज करेंगी। सो यहाँ पे बेटे हमारा, हाँ, इसके बाद अगर ये तीनों चीज़ों के कारण, ये 3 इफेक्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़े, नंबर फर्स्ट वीड, इंसेक्ट्स, पेस्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह जो अगर सॉइल के अंदर हैं, और डिजीज़, ये तीनों चीज़ों के कारण, चारों चीज़ों के कारण अगर हमारी क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो रही है, तो हमें उसको प्रोटेक्शन कैसे देना है। डिफरेंट मेथड उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि ये सब चीज़ें हमारी फसल को या हमारी क्रॉप्स को ख़राब नहीं करें। तो डिफरेंट मेथड्स कंट्रोल करने के लिए, मेथड ऑफ कंट्रोल, वीड्स को, इंसेक्ट्स को और डिजीज़ को कैसे इफेक्ट कर। नंबर फर्स्ट आएगा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मीन्स अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या फंगस आ गई है, पूरी की खेती जो है उस टाइम पे मेच्योरिटी के टाइम पे वो सारी फंगस, और आपने देखा है वीट के ग्रेन्स जो है ना वो एकदम पूरे नीचे ब्लैक हो जाते हैं। टोबाको के लीव्स जो है वो बीच में उसमें अंदर होल हो जाते हैं। ठीक है, तो वायरस उस टाइम पे आके उसको इफेक्ट करता है। पटाटो की खेती देखो, उसके अंदर होल हो जाते हैं, बोरिंग हो जाती है। तो इस टाइम पे कि हमारी फसल ख़राब नहीं हो या फार्मर की क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज नहीं हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उसको काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। नंबर फर्स्ट है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का हम लोग स्प्रे करते हैं। उससे क्या है, अगर दिस वन क्रॉप्स के अंदर इसमें बहुत सारी आ जाएंगी एग्जांपल, इसमें आ जाएंगी हर्बिसाइड्स आ सकती हैं, वीडिसाइड्स आ सकती हैं, वीडिसाइड से वो वीड्स निकल जाएंगे अपने आप। इंसेक्टिसाइड्स आ सकती हैं, फंगसाइड्स आ सकती हैं। दीज केमिकल्स दे आर स्प्रेड ऑन आर क्रॉप्स। अब इसमें यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें हर्बिसाइड्स भी आ सकती हैं, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स। तो ये सब चीज़ों का हम लोग एक्सेट्रा, और एक और है दिस वन इंसेक्टिसाइड्स। तो इन सब चीज़ों का हम लोग स्प्रे करेंगे, तो इससे हमारी फसल जो है वो किसी भी उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर सेकंड आएगा वीड कंट्रोल मेथड। वीड कंट्रोल मेथड, वीड्स को कैसे कंट्रोल करना है। अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी प्लांट्स के साथ ग्रो कर गए, जो उनकी न्यूट्रिएंट्स को खींच रहे हैं और हमारे प्लांट्स वीक हो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए हम लोग, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, वीड कैन रिमूव बाय द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब आप हाथ से ही प्लग करके उसको खींच सकते हो। ठीक है। नंबर सेकेंड, इसको आप प्रॉपर टिलिंग जो हम लोग, या प्रॉपर बेड प्रेपरेशन जो हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक के बाद जब दूसरी फसल लगाते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखो, आप ट्रैक्टर चलाते हो, उसकी सॉइल को पोरस करते हो, सॉफ्ट करते हो, तो उसमें क्या काफ़ी सारे जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं वो भी साथ में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बेटे हमारा आज ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मेथड्स कैसे कंट्रोल करने वो है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन।
चलो ठीक है, हमने अपनी फसल को बचा लिया, स्प्रे भी कर दिया, वीड्स भी निकाल दिए, फंगीसाइड भी निकाल, सब उसका पेस्ट का कंट्रोल हटा दिया। अब हम मेरे पास मेरी खेत जो है वो तैयार है, मेरी वीट तैयार है, ठीक है। उसमें से मैंने ग्रेन भी निकाल लिए। अब उसको स्टोर कैसे करना है? स्टोरेज के लिए हर क्रॉप्स का अलग अलग स्टोरेज रहता है। स्टोरेज के लिए नंबर फर्स्ट एक तो चीज़ का ध्यान रखना है कि उस कहाँ जहाँ पे भी आप स्टोरेज कर रहे हो, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर खेत अलग अलग स्टोरेज हैं। इसको जहाँ पे भी हम लोग अपने क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखने के लिए इसके एक चीज़ एक और ध्यान में रखना है कि स्टोरेज जो है इट नंबर फर्स्ट, पहले इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। स्टोरेज अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, अगर आप कहीं पे वीट रख रहे हो, आप राइस की आपने खेती की वो उसको गोदाम में कहीं रख रहे हो, आपने फ्रूट्स की खेती के वहाँ पे कहीं पे आप अपने फ्रूट्स को रख रहे हो, अगर वो स्टोरेज जहाँ पे आप कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मीन्स मतलब क्या है, उस केस में वहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफ़ेक्ट करेंगे। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक मीन्स टेम्परेचर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अगर ये सूटेबल नहीं है उस टाइम पे स्टोरेज के लिए, तो हमारी जितने भी ग्रेन्स हैं या कुछ भी है तो वो उसको डैमेज हो सकते हैं। इसके लिए बायोटिक फैक्टर्स फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर कोई इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे वगैरह जो होल्स के अंदर रहते हैं, फंगस है, दीज आर द, तो ये हमारी स्टोरेज जो भी आपने ग्रेन स्टोर करके रखे हैं उनको ये डैमेज करेंगी। अगर ए बायोटिक फैक्टर नहीं है, लूज़ है, तो इस केस में अगर आपने जहाँ पे भी रखा है वहाँ पे मॉइस्चर अगर है और अगर आपका वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली आपने स्टोर नहीं कर रहे, तो भी हमारी वो जो आपने ग्रेन स्टोर किया या आपने जो भी अपनी फसल वहाँ पे स्टोर करके रखी है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? कंट्रोल मेजर में स्टोरेज कैसे रखना है? नंबर फर्स्ट, अगर तो आप ग्रेन्स की स्टोर कर रहे हो, इफ़ वी स्टोर द ग्रेन्स में क्या आ जाएंगी? वीट आ जाएगी, पल्सीज आ जाएंगी, ठीक है, हार्ड वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप उसको कर रहे हो तो उस केस में स्टोरेज जो है वो ड्राई होना चाहिए, इट मस्ट बी ड्राई, इट मस्ट वहाँ पे सनलाइट होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे होना चाहिए, रोडेंट्स नहीं होने चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों का प्रिवेंशन मेजर में हम लोग, और नंबर थर्ड लास्ट वन इज़ क्लीनिंग। स्टोरेज जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हो, ग्रेन्स को रख रहे हो, फ्रूट्स को रख रहे हो या किसी भी चीज़ को, राइस को रख रहे हो, इट शुड बी क्लीन, वहाँ पे रोडेंट्स नहीं होने चाहिए। टेम्परेचर जो है वो ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करे किसी भी चीज़ के ऊपर। और ताकि अगर आपने सपोज करो ग्रेन्स रखे, गेहूँ रखा है, कुछ भी, ठीक है, अगर आपने ड्राई जगह पे नहीं रखा, वहाँ पे मॉइस्चर है, तो आपकी ग्रेन को फंगस आ जाएगा और वो फंगस जो है आपकी पूरी प्रोडक्शन को, जो भी आपने स्टोर किया उसको ख़राब कर देगी। तो ये सब चीज़ें स्टोरेज करने के टाइम पे ध्यान रखना। आपने घर पे भी देखा होगा कि हमारे मदर्स जो हैं या हमारे बड़े दादी दादी जो भी हैं, नाना नानी, वो जो स्टोर करते हैं, उसके आप ग्रेन स्टोर करते हो उसके अंदर वो नीम की पत्तियाँ वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, ताकि पेस्ट और वो सब चीज़ें नहीं आए, और ढक्कन को अच्छे से क्लोज करते हैं ताकि मॉइस्चर अंदर नहीं जाए। मॉइस्चर अंदर जाएगा तो वो ग्रेन सारे ख़राब हो जाएंगे। फ्रूट्स की खेती है, फॉर एग्जांपल बनाना की खेती है, तो इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। वीट की खेती है या वीट के ग्रेन्स जो हैं अगर आपने वहाँ पे लिए, उसको आप ड्राई एरिया में रखोगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक बार आप ये सारा का सारा फुल चैप्टर जो है बेटे एक बार रीडिंग कर लेना। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है पेज नंबर 209 पे, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारा पोर्शन जो है इट फ्रॉम पेज नंबर 209 से लेके अप टू पेज नंबर 213 तक ये ओमिट है। ये पोर्शन आपका कोर्स में नहीं है। हमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में इसमें स्टडी करनी है, प्लांट्स की ग्रोथ कैसे करना है, उन क्या क्या उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या क्या उसकी स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स कैसे अप्लाई करने हैं, मैन्योर कैसे होने चाहिए। तो सिर्फ आपको इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट एनिमल्स को कैसे रखना है, एनिमल्स की रेयरिंग कैसे करनी है, वो सब आपके कोर्स में नहीं है, वो ओमिट है। पेज नंबर 290 से एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक से आगे जितना भी अप टू लास्ट एक्सरसाइज तक आ रहे हैं वो सारा पोर्शन ओमिट है।
यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।